व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है और गुज़िश्ता रात डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कार्रवाई करते हुए 22 दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद कर दिया। मगर साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है आए रोज कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों सूबे जो हैं वो अभी भी दहशतगर्दी के संगीन खतरात से जो हैं वो दो चार हैं। और इसी पेचीदा सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, नजर ये आता है कि उनकी तवज्जो जो है वो दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय बानी चेयरमैन की रिहाई पर जो है वो मरकूज नजर आ रही है। हत्ता कि कल की भी अगर बात करें तो वो रात भर अडियाला जेल के बाहर धरना दिए बैठे रहे। दूसरी जानिब देखा जाए तो भारतीय और अफगानी मीडिया जो है उनके जरिए जो है चीजें फैलाई गई जो फेक न्यूज है कि उसको सियासी फिजा ने उसने सियासी फिजा को जो है वो मजीद जो है वो इंतशार की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा किया है। खुदा न खास्ता ये खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं भारतीय और अफगान मीडिया की जानिब से कि चेयरमैन जो पीटीआई हैं, बानी चेयरमैन जो पीटीआई हैं, उनका इंतकाल हो गया है। अब इन बेबुनियाद अफवाहों का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बेचैनी और सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको पैदा करना है। ऐसे में जरूरत तो इस बात की है कि हुकूमत भी ऐसे इकदाम उठाए कि बानी चेयरमैन की फैमिली हो या फिर जर्नलिस्ट हो, उनसे मुलाकात करवाकर इस प्रोपेगेंडा का दरवाजा जो है वो बंद करे। और सबसे अहम चीज ये है कि जो ये महाजराई हो रही है उसको सियासी मफाहमत, डायलॉग और सियासी इस्तेकाम में जो है वो बदला जाए। लेकिन ये कैसे बदला जाएगा, दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। हुकूमत और ऑपोजिशन को कौन कौन से ऐसे इकदाम जो है वो उठाने होंगे जिनसे टेम्परेचर जो है वो नीचे आ सके, जिसपे जो है वो मफाहमत और ये जो पोलराइजेशन है ये कम की जा सके। एक गाइडलाइन लेने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का उनसे मिलना बहुत जरूरी है और मुलाकात करवा देनी चाहिए। क्या होगा, ज्यादा मुशावरत होगी और वो अपने मामलात उनसे पूछेंगे, उसके बाद अपने काम पे लगेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब के साथ एक मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि एक जानिब वो एक पार्टी के सियासी कारकुन है, अपने बानी के लॉयल वफादार हैं, उनके साथ वो अपनी लॉयल्टी भी शो करना चाहते हैं। दूसरी जानिब उन पर एक बड़ी भारी आईनी जिम्मेदारी है रियासत के जो एक हमारा सतून है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असेंबली, सॉरी केपी की असेंबली और वहां की वजारत आला का उनके पास मनसब है जो एक आईनी होता है, रियासती होता है और वो उनसे बहुत कुछ डिमांड करता है, उनकी कंप्लीट अटेंशन डिमांड करता है सूबाई मामलात में, चाहे वो अमन अमान के हों या वेलफेयर के हों, तालीम के हों, सेहत के हों, रोजमर्रा के हवाले से हों। और वहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि केपी के अंदर खासतौर पर बलूचिस्तान में थोड़ा सा अभी मामला पॉज पे है, लेकिन केपी के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी वाकयात हो रहे हैं, एक्टिविटीज हैं। तो ऐसे में उनका धरना दे करके घंटों अडियाला जेल के बाहर आके बैठ जाना, ठीक है भाई से सियासी कारकुन तो वो अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं, शायद अपनी लॉबी को या अपने जो उनके फैन हैं पार्टी को, उनको तो मुतमिन कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली अपनी आईनी जिम्मेदारियों से गफलत बरत रहे हैं। अब ये बड़ा एक बैलेंस वाला मामला है जिसके अंदर के हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे मामला जो हैं वो सूबाई वजीर आला के बगैर वो वफाकी हुकूमत भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो कोई ना कोई तरीकेकार ऐसा जरूर निकलना चाहिए कि उनकी मुलाकात हो जाए, मुलाकात के बाद वो जो डायरेक्शन की लेनी है उसके बाद वो जाए। फिर ऐसा ना हो कि वो रोजाना खड़े हो कि जी अब मैंने जी फला अपॉइंटमेंट करनी है, कौन सा वजीर लगाना है, तो मैंने बानी के पास जाना है। ये जो बैलेंस है ना, ये दोनों साइड से मेंटेन करना होगा। और मैं समझता हूं कि एक सियासी जमात का धरना देना तो बनता है, लेकिन एक वजीर आला भी अगर धरना दे देगा और बार बार देगा और बार बार आके वापस चला जाएगा तो ये तो फिर वो अपनी पोजीशन के साथ भी जो है ना वो इंसाफ नहीं कर रहा है। ये ट्यूसडे को हम दोबारा आएंगे, तमाम पार्लियामेंटेरियन होंगे। पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे जहां पे इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो नहीं लग रहे, उसके बाद हम उनकी फैमिली के साथ जाएंगे अडियाला। अगर ये चाहते हैं कि वहां पे धरना ना हो, वहां पे रोड बंद ना हो, तो हमारी मुलाकात करवा दें। तो इसमें कौन से अच्छा, कल आखिर में जब जेल सुपरडेंट का मैसेज हमें आया तो हमने उसको एक ऑफर दी कि जी 7 लोगों की लिस्ट में नाम है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते, पहले तो आप बाउंड हैं कि इन 7 लोगों के साथ मिलाएंगे। अगर फिर भी आप नहीं मिलाना चाहते, आप चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलवाना चाहते, आप किसी एमपीए को मिला दें, किसी उसके फैमिली मेंबर को मिला दें, किसी पॉलिटिकल हमारे लीडर, ताकि हमें उनकी सेहत का जो हमें कंसर्न है 5 मिनट के लिए मिलवा दें, हम सिर्फ खरीद दरियाफ्त करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन फेडरल हुकूमत जो है, ये क्वेश्चन आपको फेडरल गवर्नमेंट से करना चाहिए कि आप एक मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। और ये यहाँ पे तो 302 का जो मुलजिम होता है उसकी भी मुलाकात होती है, वो भी अपनी फैमिली से मिलता है। कुछ दिन अगर पांसी में रहती भी हो तो उससे पहले भी फैमिली से मुलाकात होती है।
تو اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور جس طریقے سے یہ جیل سپرڈنٹ نہ وہ کسی قانون کو مانتا ہے, نہ عدالت کو مانتا ہے, نہ آئین مانتا ہے. جب ایک چیف منسٹر آتا ہے اور آپ اس کے لیے ایک پولیس کا جتھا اپنے سامنے کھڑا کیا ہوتا ہے اور اس کے کچھ افسران سینہ نکال کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں دے دے کہ جی چیف منسٹر صاحب آئے تھے, آپ نے ان کی ملاقات نہیں کروائی, وہی چیز ہم جا کے عدالت لے کے جائیں گے. اس کے بعد ہم عوام میں جائیں گے اور پھر عوام سے پوچھیں گے اور جو عوام کہیں گے اس میں منو انم لبیک کہیں گے. اپنا جیل کا شیڈول ہے, ایک اپنا جیل کا سسٹم ہے, بالکل ان کے وکلا اور ان کی فیملی کو ملنے دینا بھی چاہیے, مگر ہمیں ایک چیز پلیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے, پرسن وہ کوئی شوق سے جیل نہیں گئے, وہ ایک کنوکشن کی وجہ سے جیل میں ہے, کے خلاف فیصلے آئے ہیں اس وجہ سے وہ جیل میں ہے. Fair enough. دوسرا مسئلہ یہ ہے جی کہ بالکل آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ سٹیٹ کو بلیک میل کر لیں گے, سی ایم صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے یا کوئی آ کے بیٹھ جائے گا, تو یہ اس طرح نہیں ہوتا, نہ اس طرح ہوگا. یہ کوئی پولیٹیکل آفس نہیں ہے ان کا, یہ جیل ہے. اسامہ صاحب قطع کلامی کی معافی, فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ وہ 8 دفعہ آ چکے ہیں, انتظار کر کے جا چکے ہیں. ٹیوزڈے تھرسڈے کورٹ نے, ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کو ملاقات کا جو ہے وہ دن دیے ہیں, مقرر کیے ہیں وہ دن, اور ان پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہی تو آبویسلی ایک فرسٹریشن تو بڑھے گی. جی دیکھیں, یہ اگر آپ دیکھیں نا جی, فرسٹریشن خالی ایک سائڈ سے نہیں بڑھی, فرسٹریشن دونوں سائڈوں سے بڑھ رہی ہے. دیکھیں آپ کو اف یو ریمبر, ہم لاسٹ ٹائم بھی ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا, آپ اگر چیزیں کچھ آسان کریں گے تو کچھ آسان ہم بھی کریں گے, ہم بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے چیزیں آسان نہیں کی, آپ چیزیں مشکل اور مشکل کرتے جا رہے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیں آپ, بیکاز آبویسلی آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کیا اقدامات لے جن سے چیزیں آسان ہوں گی اور یہ ملاقات جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ آپ کر سکیں گے؟ دیکھیے جی, آپ سب سے پہلے جو لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں اور جو بند کمروں میں کرتے ہیں اس میں فرق بند کریں. آپ کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب 3 دفعہ آفر کر سکے ہیں آن ہز روسٹر سیشن کے دوران کہ پلیز آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, چیزوں کو آسان کرتے ہیں. دیکھیں روڈوں پہ فیصلے نہیں ہوتے,